भी है, उसके आगाज़ से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से भी पहले हमें ये बात मालूम थी कि बल्ले का निशान हमसे छीना जाएगा। ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह थी कि केपी में हमारी हुकूमत आएगी, पंजाब में नून वालों की हुकूमत आएगी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और बलूचिस्तान में इंतज़ामी सेटअप होगा। अब जब रिज़ल्ट आ गया है तो वैसे ही हुआ जिसकी के प्रेडिक्शंस की गई थी, फीलर्स छोड़े गए थे। तो उसी के तहत ये फॉर्म 45 का किस्सा और ये जुज़वी मामलात का किस्सा आपके सामने है। स्टेट मशीनरी ने पूरी कोशिश की और आपने ये देखा कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स वैसे लाए गए जैसे कि बताए गए थे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इलेक्शंस पे जितना भी पैसा खर्च हुआ उसकी रोशनी में दयानतदाराना शफाफ इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हुए। ये एक हकीकत है। एक तरफ इलेक्शन मुतनाज़े हैं, वहाँ इस्तिराब है, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ओथ की वायलेशन की है, आईनी ओथ की वायलेशंस की हैं। वही वायलेशन हमारी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने की हैं, हमारे सरबराहान ने की हैं। इक़्तिदार पे तसल्लुत भी कायम रखा, गैर आईनी हुकूमत को भी दवाम बख्शा। बहरहाल उसकी रोशनी में ये इंतज़ामी सेटअप जो है वो बना दिया गया है। ये आवाज़ किस चीज़ की है? ये इंतज़ामी सेटअप बना दिया गया है। अब इस इंतज़ामी सेटअप में एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ रियासत है, एक तरफ रियासती इदारे हैं। ये सब हमारे हैं। लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मतन के लिहाज से मैं वाज़ेह करूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस ज़िमन में है कि पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पार्टी PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है और बादियों नज़र में ऐसा दिखाई देता है कि ये दिखाई देने वाला ख़तरा उनकी जान लेके रहेगा। खुद अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने हुकूमत से कह दिया है कि इनकी सिक्योरिटी, जेल की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। इर्द गिर्द ऐसा मवाद भी बरामद हुआ है धमाका खेज कि जिसकी रोशनी में एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उसे भी हरकत में आना पड़ा है। फिर ये भी सुनाई दिया जा रहा है कि खान साहब को वहाँ से ले जा के मुंतकिल करके बनी गाला में मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पे भी जो बातें की जा रही हैं वो ये है कि किसी न किसी ड्रोन नुमा चीज़ की बुनियाद पे जो है उन्हें निशाना बना दिया जाएगा। ये सारी बातें बहुत तकलीफ़ दे और बड़ी परेशान कुन हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका हम गुमान न कर सकें। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला नुक्ता यही है कि इमरान खान का जो राइट ऑफ लाइफ है वो बाहर भी था आर्टिकल 9 के तहत और जेल के अंदर भी है आर्टिकल 9 के तहत। उनकी लाइफ को सिक्योरिटी फराहम करना हमारी हुकूमती और रियासती इदारों का काम है। लिहाजा इमरान खान को कोई भी गज़न पहुंचती है तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इसका इल्ज़ाम हमेशा के लिए जो है सिक्योरिटी इदारों पे आएगा और सिक्योरिटी इदारों के लिए भी चैलेंज है, इसलिए कि वो हिफाजत फराहम करने के ज़िम्मेदार हैं। होना तो ये चाहिए कि तमाम सियासी कैदियों को
फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए। इमरान खान भी सियासी कैदी है, उसके खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो सियासी केसेस हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे माजी में ज़हूर इलाही जो है, चौधरी ज़हूर इलाही, उनके खिलाफ भैंस चोरी का मुकदमा बना दिया गया। सो इस मुल्क को चलना चाहिए, इस मुल्क को कायम रहना चाहिए, इसलिए कि बहुत बड़े पर्पस के लिए बना है, बहुत बड़े मकसद के लिए बना है। और खुदा न खास्ता हम उस एज पे पहुंचे हुए हैं कि बदइत्मीनानी की जो और बेइत्मीनानी की जो फ़िज़ा है वो बढ़ती चली जा रही है। फिर यहाँ पे खुसूसन हुकूमती इदारे जो हैं उन्हें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि PTI के जो लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ गैर मामूली केसेस बनाना छोड़ दें, इसलिए कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हुई हैं। उन्होंने बताया है कि सियासी माहौल और ऐसी फ़िज़ाएँ बनी हुई हैं जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई हुई है कि आप किसी भी बात और किसी भी इजहार राय को उम्मीद रख सकते हैं। लिहाजा उस सिलसिले में जो मुकदमात हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं वो भी बुरे हैं और इस रविश से भी बाज आना चाहिए। मैं यहाँ पे बिलखुसूस शानदाना गुलजार की निस्बत से भी बात करना चाहता हूँ कि उनको भी FIA ने नोटिस दिया है और उन्हें कहा है कि आप जो ये ट्वीट्स कर रही हैं और ये जो ट्वीट्स हैं ये जो है मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डाल रही हैं बातें। देखिए, नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, तनाव ज़रूर है, टकराव नहीं है। रियासती इदारों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हुकूमती इदारों को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बात समझें, टकराव नहीं है, तनाव है। और तनाव इसलिए है कि आप लोग बैठ के डायलॉग नहीं कर रहे, इस मुल्क के लिए डायलॉग नहीं कर रहे। खुसूसन जो रिपोर्ट्स खलील ज़ल्मे जो हमारे डिप्लोमेट हैं ये US के, उन्होंने हमारे सरबराह के फ़ौजी सरबराह सिपह सलार के दौरे की निस्बत से जो गुफ्तगू की है उसने भी काफ़ी इंडिकेटर्स डेवलप कर दिए हैं। सो फ़ौज हम सब की फ़ौज है, रियासती इदारे हम सब के रियासती इदारे हैं और सियासतदान, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो अपनी हुकूमत को इंतकाम की गर्ज से इस्तेमाल करना चाह रही हैं। उन्होंने अभी जिस तरीके से खोसा साहब को गिरफ्तार किया, जिस तरह से हमारी लाहौर की क़यादत को गिरफ्तार किया, जिस तरीके से उन्होंने वकीलों को हरासा करने की कोशिश की, हम इसकी तवक्को रख रहे थे। लेकिन ये चीज़ें खाना जंगी की तरफ जाती हैं और अगर ये चीज़ें खाना जंगी की तरफ जाती हैं तो फिर ये समझना चाहिए कि ये खाना जंगी की तरफ चीज़ें ले जाना चाहती हैं। बिलखुसूस जिस डॉक्ट्राइन पे पंजाब की वज़ीर आला काम कर रही हैं वो डॉक्ट्राइन जो है वो इस मुल्क में नफरत को जन्म देकर लोगों को हरासा करते हुए और अपनी मुखालिफ लीडरशिप को कुचलने के लिए वो इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे नतीजा सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी पे निकलेगा, उसके अलावा कोई और नतीजा निकल ही नहीं सकता। सो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके लिए अब इदारों को भी, चाहे वो हमारे दिफाई इदारे, चाहे रियासती इदारे, चाहे सियासी इदारे हैं, चाहे डिप्लोमेटिक विंग्स हैं, उन सबको यकजा होके इस मुल्क को बचाना होगा। और उसकी सूरत हाल यही है कि तमाम सियासी कैदियों को आप रिहा करें और एक नेशनल कंसेंसस जो है, नेशनल रिकन्सिलिएशन जो है, उसका कंसेंसस नेल्सन मंडेला के डॉक्ट्राइन के मुताबिक जो है वो डेवलप करें, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को मीट करने के लिए और हमारे सियासी चैलेंजेस को मीट के लिए। अब हम उस पॉइंट पे हैं, या इस मुल्क ने कायम रहना है, या ये मुआशरा इंतशार की तरफ जाएगा, या फिर तहलील की तरफ जाएगा। तीनों चीजें, या ये तामीर की तरफ जाएगा, या तहलील की तरफ जाएगा, या इंतशार की तरफ जाएगा।
सो हमें मुल्क बचाना है, हमें इस मुल्क के लिए तमाम क़यादतों को बेहतर डायलॉग के लिए जो है वो मजबूर करना है। मैं अब ये भी बता दूं कि पीटीआई और खुसूसन पार्लियामेंटेरियंस, इन्होंने अपने अपने काम करने हैं। मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए, सो दैट ये आपके रिकॉर्ड पे रहे, अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी, जो हमारी हुकूमत के यहाँ पे सरबराह हैं, उनसे भी कहता हूँ कि वो हंगामी तौर पे, रस्मी तौर पे मतलब ये कि ये बात रिकॉर्ड पे रहे, हंगामी तौर पे और रस्मी तौर पे वो फिल फोर इंटीरियर मिनिस्ट्री से, मरकज़ी हुकूमत से इमरान खान की जान को महफूज बनाने के लिए, अमली इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर वो रस्मी तौर पे ऐसा नहीं करेंगे तो ये बात रिकॉर्ड पे रहेगी, ये ऐसा कंसिडर किया जाएगा जैसे कि एक मुजरिमाना गफलत हो। ये जिम्मेदारी है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि वो जो है वो इस चीज़ को देखे और सीरियस डायलॉग में जाए मरकज़ी हुकूमत के साथ, और टफ डायलॉग में जाए पंजाब की हुकूमत के साथ। ये अच्छी बात है कि वज़ीर आला साहब ने अपने इंतज़ामी मनसब को समझते हुए वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, लेकिन अब मुलाकात होनी चाहिए रस्मी तौर पे, वाज़ेह तौर पे इमरान खान की लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और पता चलना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को कि अली अमीन गंडापुर ने रस्मी तौर पे ऑन रिकॉर्ड इमरान खान की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया है। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी, खुसूसन अपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी, जो कि कौमी असम्बली में है, उनसे भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड के लिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप कौमी असम्बली में भी आप जो है आवाज़ उठाएं और इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए उस सतह पे भी काम करें। ये बात पब्लिकली बिल्कुल हम लोगों ने सेंसिटाइज करानी है कि पाकिस्तान की आवाम को मालूम रहे कि बर वक्त जो है पीटीआई की जो लीडरशिप है वो ये आवाज़ उन तक पहुंचा रही है। फिर उनसे मुलाकात पे भी जो है अदालती फैसलों को भी नहीं माना जा रहा, और खुसूसन जो है एक रुकावट पैदा की गई है, उसे भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। हमने बहुत बहुत बड़े बड़े हीरोज़ को इस मुल्क में खोया है, चाहे वो डॉक्टर कदीर हों, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे हमारे लियाकत अली ख़ान हों। हमने अपने बहुत आला हीरोज़ को खो दिया है। इमरान खान इज़ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उसकी लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ में कोई मुजरिमाना गलती नहीं होनी चाहिए। सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि आपके साथ शेयर की गई है। इस ज़िमन में आपका अगर कोई सवाल हो तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी फार्मूलेशन जो है वो ठीक नहीं की गई थी, इस केस की फार्मूलेशन ठीक नहीं की गई थी, और उसका ज़िम्मेदार जो है मैं वो बिलखसूस काजी मोहम्मद अनवर को ठहराता हूँ। उस केस की फार्मूलेशन ठीक नहीं की गई थी, उसका ज़िम्मेदार जो है मैं काजी मोहम्मद अनवर एडवोकेट को बिलखसूस ठहराता हूँ, और उसके हमरा जो मशाल यूसुफ ज़ई हैं, जो कि इस वक्त पूरी जो सब की उस्ताद बनी हुई हैं, और जिसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, कल अदालत आलिया ने भी। तो इस तरह की कारगुजारियाँ जो हैं वो इस किस्म के रिजल्ट को लेकर आती हैं, वगरना ये हो ही नहीं सकता था कि पीटीआई को ख़वातीन की नशिस्तों पे ये हज़ीमत उठाने पड़ती। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, और हम ये महसूस कर रहे हैं इसलिए कि हमने आवाम को भी इस चीज़ में बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल वाज़ेह रखना है
कि आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि आपको ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, लिहाजा इस इशू को रीफ्रेस करके हम उठाएंगे और इस पे जो है ये मसला ख़त्म नहीं हुआ, इसको रीफ्रेस करके उठाया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आवाम का हक है कि उनके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स आके उनको लीड करें, वो हक हासिल करने तक हम अपनी सियासी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मुज़फ़्फ़र साहब, आपकी बातों से तो ये तअस्सुर पैदा हो रहा है कि पीटीआई के वकला जो अदालत में पेरवी करें उनमें भी वो है आपस में रवायत की कमी, ये इख्तिलाफ़ात हैं। दूसरा जो अली अमीन साहब ने जो जिनकी कल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, तो आपने जिन अल्फाज में आप वो कर रहे हैं, तो शायद पीटीआई की क़यादत उससे भी खुश नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्यों मिले। अच्छा, और तीसरी बात सर, आप जिन खतरात की आप बात कर रहे हैं, कुछ है आपके पास सबूत हैं या कुछ इस तरह कोई आप लोगों के नोटिस में आया, या वैसे ही आप एक सनसनी फैलाने के लिए या अवामी हमदर्दी के लिए इस तरह की बातें आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपका सवाल होता है, इमरान खान की इजाज़त से मिले हैं अली अमीन गंडापुर, राइट? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपने इख्तिलाफात की बात की, कोई इख्तिलाफात नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी ने गाइडेंस का काम करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। इन एड टू देयर गवर्नमेंट, इन एड टू देयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हर चीज़ छुप के नहीं की जा सकती, वाज़े तौर पे भी करनी पड़ती है और रियलाइजेशन भी करवानी पड़ती है। पहली बात ये याद रखें कि वकला ने फ्रंट लाइन पे आके जो हमारी लीडरशिप है उसको डिफेंड किया है। उस वक्त हम ही डिफेंड कर रहे थे और अब भी डिफेंड कर रहे हैं। आपको ये बताऊं कि अब हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द असेंबली और एंड ही इज सराउंडेड बाय मेनी इश्यूज। तो पार्टी की तरफ से ये चीज़ें उनके गोश गुजार करने का मकसद भी यही है कि इन चीज़ों को वो इंतज़ामी सतह पे भी कंसिडर करें। सो दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि आपने रीफ्रेजिंग की, कल आपने हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस नहीं सुनी, तो क्या हम उसकी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेंगे? उसकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है ना। मेड बी काजी अनवर और मेड बी मी और मेड बी एनीबॉडी, हम पे है ना, हमने उसका जवाब देना है। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि यस इट वाज एन एम्बैरेसमेंट। फिर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये एम्बैरेसमेंट किसकी वजह से हुई है और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हम इसे रीफ्रेज करेंगे। हम अगर चीज़ों को गलाफ में लपेट के करते रहेंगे तो मैसेज क्या देंगे अपने आवाम को? सो इट इज़ नॉट द अपोजिशन, इट इज़ एवोल्यूशन। और ये पार्टी में बड़ी जानदार कैफियत देखें आप, हर एक ने अपना महाज संभाला हुआ है। अब हम इमरान खान की लाइफ को सिक्योर करने के लिए ना सिर्फ आज आपको इंगेज कर रहे हैं, बल्कि हम तमाम सूबों में जाके मीडिया को भी इंगेज कर रहे हैं और हम अपनी एक्टिविटीज़ को भी इवॉल्व कर रहे हैं। हम निकले हैं एहतजाज के लिए, एहतजाज के लिए निकले तो पंजाब में हमारे साथ क्या हो रहा है? सियासी बातें सियासी प्लेटफॉर्म पे की जाएंगी ना। अब जो पंजाब की गवर्नमेंट की सरबराह जो कर रही हैं, तो हमारे केपी के जो सरबराह हैं, इंतज़ामी सरबराह जो हैं, वो अब सियासी बात नहीं कर सकते, वो एक हुकूमती बात कर सकते हैं और उनकी बात में हमने बात मिलानी है। सो वी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर वन, मेड बी काजी अनवर, मेड बी एनीबॉडी, वी आर वन, बट हमने इवॉल्व करना है चीज़ों को। सो जो एम्बैरेसमेंट कल हाई कोर्ट के सामने में उठाने पड़ी है, तो हमने उसे एक्सेप्ट भी तो करना है। ये कहाँ का तरीका है कि 5 जजेस हमारे बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं, तो ये क्यों स्लैकनेस हुई है? सो समबडी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, somebody should take the responsibility and this responsibility lies on 2 persons specifically। उनके नाम लिए, अब उनके पास उनके खिलाफ बात नहीं है, ये जिम्मेदारी हम फिक्स कर रहे हैं और जिम्मेदारी फिक्स करना किसी के खिलाफ बात करना नहीं होती, बिकॉज वी आर वन एंड द सेम टीम और हम एक दूसरे को लेके चलेंगे ना, लेकिन हम चलेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे। सो ये बात आप जहन से निकाल दें कि हमारी कोई भी बात वो और सनसनीखेज, यस मैं सनसनीखेज ही फैला रहा हूँ। क्या आपने मीडिया रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी? क्या अडियाला के गिरदोनवा में वो धमाका खेज मवाद दरियाफ्त नहीं हुआ? क्या वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने जो है ये बात नहीं की, सिक्योरिटी नहीं मांग ली?
क्या आप ये बात नहीं सुन रहे कि अडियाला वो जो उन्हें बनी गाला शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है? क्या आवाम में ये बात नहीं आ रही कि उनकी लाइफ को वहाँ पे टारगेट किया जा सकेगा? आवाम में तो ये बातें ऑलरेडी आ रही हैं। हम आके रैशनलाइज करके ऑन रिकॉर्ड इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने केस को रस्मी तौर पे। दूसरी तरफ होती हैं अफवाहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आके ये बात एक रिकॉर्ड स्टैब्लिश करते हैं और हमारी हर बात आपसे नहीं जा रही, आपसे आवाम को, आपसे रियासत को, आपसे अदालत को, आपसे सियासी हलकों को जा रही है। सो आप चीज़ों को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें। फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज हैविंग प्रॉब्लम्स नाउ और हमें जुड़ना है। और हमारे ख़ास तौर पे हमारे सिपह सालार को जुड़ना है, हमारी इंतज़ामिया को जुड़ना है, हमारे सियासतदानों को जुड़ना है। अब हम डायलॉग के अमल में जा रहे हैं, तो डायलॉग के अमल में भी हमने ये ख्याल रखना है कि अगर हम छोटी छोटी जुमातों को ले रहे हैं ना, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यकीनी बनाने के लिए ले रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना कि जहाँ पे रियासत दुश्मनी का कॉन्सेप्ट हो। रियासत दुश्मनी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं है। पीटीआई हकीकी जमहूरियत चाहती है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी चाहती है और सबको उसका सबके साथ बगलगीर होना चाहती है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। सो सर, टेक इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट प्लीज।